नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी गीत आपके लिए गाना चाहूँगा। नफरत की दुनिया छोड़ के खुश रहना मेरे यार, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बसी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। बस आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना, बस ख़त्म है साथी, ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो किसी भी जानवर को मारने या फिर मार कर खाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथिनी की। कुछ शरारती तत्वों ने अनानास में विस्फोटक डालकर खिला दिया, जिससे हथिनी के मुंह में पटाखे से भरा अनानास फट गया। हथिनी के सारे मसूड़े बुरी तरह फट गए और वह खा भी नहीं पा रही थी। शरारती तत्व कौन है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है भारत में शरारती तत्व किसे कहते हैं। और ये सिर्फ वही नहीं है, कुछ शरारती तत्व हमारे हिंदुओं में भी हैं, जिनको किसी भी जानवर को मारकर खाने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। यह हथिनी जब अनानास खाई और जब उसके मुंह में अनानास फट गया तो वह खा नहीं पा रही थी। पानी में 3 दिन तक खड़े होकर लगातार कराती रही गर्भवती हथिनी। शक्तिमान नामक घोड़े की केवल टांग टूटी थी तो महीनों तक मातम हुआ था, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में हुई थी। अब ये केरल मल्लापुरवा की घटना, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, जहां एक गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखे खिला दिए गए। उनके फटने से हथिनी दर्द से कराते हुए नदी में खड़ी हो गई और 3 दिन तक पानी में खड़ी रही। अंत में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। फिर भी सब चुप है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस का शासन है और केरल में तथाकथित पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कहते हैं वहाँ पे 100% लोग पढ़े लिखे हैं। पेटा वाले जाने कहाँ किस बिल में घुस गए। बीबीसी वाले हाथी के लिए एक कविता करवा रहे हैं, क्योंकि वो ये कारनामा करने वालों के बारे में नहीं लिख सकता। इस देश में इतने निर्दयी क्रूर नरपिशाच हो गए हैं, जो अपने मनोरंजन के लिए जानवरों तक को अपने हैवानियत का शिकार करने लगे हैं। 3 महीने से घर में कैद होकर अकल नहीं आ रही इन लोगों को। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ करने वाले ईश्वर से डरो। उन्होंने तुमको अपनी श्रेष्ठ कृति बनाया, पर मेरी नज़र में तुम तो जानवर से बदतर हो। बनाने वाले भी बनाकर पछता रहा होगा। है हैवानी रूपी इंसान, तुम्हारे लिए यूं ही नहीं कोरोना आया, कभी आंधी आई, कभी तूफान, कभी बाढ़, तो कभी टिड्डी आ रही है। लगता है इस बार भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इस धरती पर रहने का जितना हक तुम्हारा है उतना ही जानवरों का भी है। ये क्यों भूल जाते हो? आज कर लो ये सब। एक एक बड़े जानवर को मार लिया है, पर एक दिन न दिखाई देने वाला वायरस के कहर से बचोगे तुम भी नहीं। अनानास खिलाने वाले तुम्हारा भी नाश हो। कहते हैं भारत में जानवर सेवा भारत का शासक धर्म है, लेकिन ये लोग ज़िंदगी में कभी इन लोगों ने किसी जानवर को एक रोटी नहीं खिलाया होगा। लेकिन अगर किसी जानवर को मार कर खाने की बात हो तो तुरंत बड़े बड़े मुंह फाड़ने लग जाते हैं। जानवर कोई भी हो, उनको थोड़ा प्यार दो, मानो उनको ऐसा लगता है उनको सब कुछ मिल गया हो। अभी एक दिन पहले की बात है, मैं रास्ते में एक कुत्ते को बिस्कुट खिलाया। वह मेरे पीछे ऐसे पड़ गया मानो कितना पुराना मेरा मित्र हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। कहते हैं हम उस धर्म के अनुयायी हैं जहाँ चींटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा की जाती है। हम साढ़ों को नहीं मारते, काहे कि वो बाबा है। हम कुत्तों को नहीं मारते, काहे कि भैरव बाबा की सवारी है। अरे हम तो इतने संवेदनशील हैं कि सांप भी काट ले तो इसे जाने देते हैं, काहे कि हमें उसमें भी ईश्वर दिखाई देते हैं। परंतु हे अधर्मियों, इन्हें सुकून से जीने क्यों नहीं देते? हे भगवान, इस बेजुबान आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे।